ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 350 कक्षा। अच्छा जी, कारक चल रहे हैं और उसमें षष्ठी हो रही है और आज का सूत्र है अधिकरणवाचिनश्च 2367। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है, पाद नंबर तीसरा पाद है, अनभिहिते का अधिकार है और इसी में हमारा सूत्र है षष्ठी शेषे 2350। इस सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है और ये हमारा 2368 अधिकरणवाचिनश्च, और इसमें क्तस्य च वर्तमाने, इससे क्तस्य की भी अनुवृत्ति आएगी। तो अधिकरणवाचिनः, ये षष्ठी एक वचनम, च अव्यय और हमारे ये अनुवृत्ति आ रहे हैं दो। तो वृत्ति बनती है तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थेभ्यः इति वक्ष्यति। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये एक सूत्र है 3476, ठीक है। क्ता अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थेभ्यः, ठीक है। इन सारे अर्थों में जो है क्ता जो है वो अधिकरण में होगा। ये सूत्र आएगा जो कहेगा कि क्ता निष्ठा का जो प्रत्यय है वो अधिकरण में होगा। तो उसके आधार पर यहाँ कहा जा रहा है अस्तस्य, वो जो क्ता है जो अधिकरण में आता है, अधिकरण वाचिनः क्ता प्रत्यय अंतस्य। इस सूत्र से जो अधिकरण वाची क्ता प्रत्यय होगा उसके प्रयोग में प्रयोगे षष्ठी विभक्ति ही भवति। यह आपको समझ में आ गया कि जब ये सूत्र कहेगा आने वाला कि अब आप क्ता प्रत्यय अधिकरण में कीजिए, तो वो जब प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा क्ता प्रत्यय, तो उसके योग में प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होगी। तो ये अब ये जो सूत्र है ये भी कल की तरह एक अपवाद है। कैसे? ये जो था कृति के कृत प्रत्यय में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होती है, ऐसा कहा गया। तो ये वाला जो सूत्र है 2369 ये कहता है नहीं, निष्ठा में ना लोक निष्ठा क्ता प्रत्यय में षष्ठी नहीं होती है। तब उसको पहले ही अपवाद करने के लिए ये है कृतो अधिकरणे 3476। तो यहाँ पर है 3467। तो इस प्रकार ये कहता है षष्ठी होगी, ये कहता है नहीं होगी, और ये कहता है अधिकरण में जो क्ता है वहाँ पर षष्ठी होगी, ठीक है। ये इसका पूर्व अपवाद है। अच्छा जी, अब हमको ये सूत्र समझने के लिए कि तो क्या करना होगा, हमको ये वाला पहले सूत्र समझना होगा जो कह रहा है कि क्ता अधिकरण में हो। तो उसको देखते हैं, उसमें प्रत्यय धातु हो, यहाँ से अनुवृत्ति आती है, ये हमारा सूत्र है। और इसको ब्रेक किया तो क्ता अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थे, ये पंचमी बहुवचनम है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। इसकी हम वृत्ति देखते हैं पहले। इसकी वृत्ति है द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थेभ्यः धातुभ्यः। ये द्रव्य गति और प्रत्यवसान अर्थ में जो भी धातु हैं उन धातुओं से यह क्ता विहिता, जो क्ता कहा गया है, सह अधिकरणे कारके भवति, वो क्ता अधिकरण कारक में हो, ठीक है। चकारात यथा प्राप्तम च, और चकार से क्ता जो अन्य अर्थों में होता है वो भी हो। तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए द्रव्यार्थः अकर्मक, जो द्रव्य का मतलब होता है स्थिति अर्थ का ठहरना, तो ये सारे अर्थ धातु अकर्मक होते हैं। तो द्रव्य अर्थ के भ्या कर्तृभाव अधिकरणेषु, ये देखिए कर्तरी में आसितः देवदत्तः,
अब ये आसित जो है ये कर्ता को कह रहा है, इसलिए दोनों प्रथमा में है। तो देवदत्त बैठा था, ठीक है। ये गत्य अर्थक अकर्मक, ये 3472 है। ये कहता है कि अकर्मक धातु कर्तरी में हो सकते हैं, ये एक है। फिर भावे आसितम तेना, बैठने का भाव उसके द्वारा। अब ये कहाँ से आया? ये नपुंसके भावे कृत। 3314 ने कहा कि कृत प्रत्यय नपुंसक भाव में भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद अधिकरणे, ये आज का सूत्र है हमारा। इदम एशाम आसितम, ठीक है, यह है इनका बैठने का स्थान है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? इदम जो है वो आसितम के साथ, आसितम ने अधिकरण को कहा, इसलिए यहां पर ये प्रथमा विभक्ति में आया, ये अभिहित है, ठीक है। तो एशाम में षष्ठी आ गई। ये क्यों आई? क्योंकि हमारे इस सूत्र ने कहा अधिकरण वाचिनः षष्ठी। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा कहा गया गत्य अर्थेभ्यः, कर्तृ कर्म भाव और अधिकरण, इन चार में होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, कर्तरी में यातः देवदत्तः ग्रामम, तो देवदत्त ग्राम को जा चुका, ठीक है। ये गत्य अर्थक जो था उसमें गति अर्थक जो है वो कर्तरी में होंगे। तो यातः देवदत्तः, ये दोनों समान अधिकरण में हुआ, ठीक है। कर्मणि यातः ग्रामः, अब ग्राम जो कर्म है वो और यातः दोनों समान अधिकरण में आ गए। तो इसका मतलब हुआ ग्राम जाया गया देवदत्त के द्वारा। ये सामान्य जो निष्ठा है वो तो हमेशा भूतकाल कर्मणि में होती है और कर्म को ही कहने वाली है, तो वो इन सूत्रों से हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर भावे यातम देवदत्तेन, अर्थात जाने का भाव देवदत्त के द्वारा। ये नपुंसके भावे में कृता प्रत्यय जो है नपुंसक भाव में किया गया है। उसके बाद ये आज के सूत्र से अधिकरणे, इदम एशाम यातम, यह इनके जाने का स्थान है यथा, ठीक है। इस प्रकार इदम जो है यातम के साथ समान अधिकरण में है और ये इसके द्वारा उक्त है। तो ये उक्त होने के कारण इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन हुआ है। उसके बाद प्रत्यवसान अर्थेभ्यः धातुभ्यः कर्म भाव अधिकरणेषु, तो प्रत्यवसान का मतलब होता है लेने या खाने के अर्थ में धातु जो है उनसे कर्म भाव और अधिकरण में होगा। तो कर्मणि क्या है? भुक्तः, ये खाने का धातु है। ओदनः देवदत्तेन, तो कर्म के साथ किया, ओदन कर्म था उसका और भुक्त का समान अधिकरण हो गया, ठीक है। तो देवदत्त के द्वारा भात खाया गया। अब भाववाचन में देवदत्तेन भुक्तम, ठीक है। तो भाव है, इसका मतलब खाने का भाव। तो कर्म तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि ये भाववाची है और इसका जो कर्ता है उसको तृतीया मिल जाती है। फिर उसके बाद ये आज के सूत्र अधिकरणम, इदम एशाम भुक्तम, यह इनका खाने का स्थान था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ षष्ठी आ गई है। इदम जो है वो उसमें प्रथमा आई है क्योंकि इसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कर्तरी में भी होगा। यहाँ केवल 3 लिखे हैं लेकिन वो छूट गया होगा, कर्तरी में भी बनता है। भुक्तः ओदनम देवदत्तः, तो देवदत्त ओदन को खा चुका। भुक्तः देवदत्तः माने देवदत्त जो है और वो ये दोनों ये उसमें समान में आएंगे, ओदन को, ठीक है। तो ये कथा जो है कर्तरी में हो गया है। इस प्रकार ये आपको देखना है। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।